नमस्कार, स्वागत है खास राजस्थान में। मैं कुलदीप चांद। हमारे साथ में विधायक भरतपुर नगर विधायक वाजिब अली जुड़े हैं। वाजिब अली जी, हाल ही में 3 दिन का कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ, उसमें क्या कुछ बातें हुई? सबसे पहले तो खास राजस्थान के देखने वालों के लिए मेरा नमस्कार। कांग्रेस पार्टी ने 3 दिन का चिंतन शिविर आयोजित किया और इस बात पे मंथन हुआ कि 3 साल का कार्यकाल अब कैसा रहा, जो हमारी उपलब्धियां हैं वो जनता तक सही तरीके से पहुँचें और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आने वाले 2 सालों में जनता उम्मीद करती है सरकार से, जो होनी चाहिए, ताकि जिस उम्मीद से जनता ने ये सरकार बनाई वो उनकी उम्मीद पूरी हो और आने वाले चुनावों में हम और मजबूती से वापस आ सकें। तो इन सब बातों में चिंता हुई। बहुत सारे विधायक साथियों ने अपने अपने सुझाव रखे। जो कुछ कमियां नज़र आई उनको सरकार और आला अधिकारियों को अवगत कराया गया, आला पार्टी अधिकारियों को, और मुझे उम्मीद है इससे कुछ एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिली है। चिंतन हुआ है, कहीं ना कहीं असेसमेंट हुआ है अपना, और इससे आने वाले वक्त में चीज़ें सुधरेंगी। 3 साल पूरे हो चुके हैं, 2 साल बाकी। सरकार के 70% वादे पूरे हो चुके हैं, बाकी जो नहीं हुए वो बहुत जल्द हो जाएंगे। आपको ऐसा लगता है? देखिए, अब सरकार निश्चित रूप से संवेदनशील है अपने वादे पूरे करने में। वादे जो किए गए थे वो जनता के लिए ज़रूरतें थी जो वादे हुए, और सरकार चाहती है कि वो वादे पूरे हो। कुछ जो करीब 25-30% जो वादे रह गए हैं उनके लिए कोशिश जारी है, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि वो वादे भी पूरे हों, और जो वादे नहीं हो पाए, जो चीज़ें बीच में और आ रही हैं, वो भी पूरी होनी चाहिए। राजस्थान के 200 विधायकों में से एकमात्र विधायक जिन्होंने मदरसा पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी और राजीव गांधी पैरा टीचर्स के लिए इस्तीफे की पेशकश की थी, उस मुद्दे को लेकर अभी तक क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ वार्ता हुई? देखिए, जब आंदोलन चल रहा था तो नए साल की शाम को मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई। जो राजीव गांधी पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर्स और शिक्षा कर्मी के पदाधिकारी थे, साथी थे, हम लोग भी वहाँ मौजूद थे। साथी विधायक रफ़ीक खान जी, साथी विधायक आमीन कागजी साहब भी वहाँ मौजूद थे, और बड़ी डिटेल में मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई कि इसको जो डिमांड हैं, जो ज़रूरतें हैं, ये कैसे पूरी की जा सके। उसके बाद अभी बजट सत्र आने वाला है। इस बीच में हमने भी या और साथी विधायकों ने भी अपनी अपनी बात सरकार तक पहुंचाई है कि ये जो मुद्दा था, ये जो ज़रूरतें थी, ये जो आंदोलन जिसके लिए चल रहा था, वो चीज़ें पूरी होनी चाहिए, और हमें उम्मीद है कि ये पूरी होंगी। कुछ वक्त लग रहा है जिन चीज़ों में, और लेकिन हमें उम्मीद है पूरी होंगी। नगर विधानसभा क्षेत्र में 2 साल में और क्या क्या विकास कार्य करवाने आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे? देखिए, नगर बहुत मेवात के क्षेत्र में पड़ता है। काफ़ी बड़ी तादाद में माइनॉरिटी की पॉपुलेशन वहाँ है, और शिक्षा का स्तर पूरे राज्य में सबसे कम वहाँ है। नौकरी भी बिल्कुल नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि एजुकेशन में हम लोग कैसे अच्छा कर सकें। उसके लिए कॉलेज पहले बजट में खुला है, और हम और कॉलेज की डिमांड कर रहे हैं। साथ के साथ अब बालिकाओं में भी शिक्षा की जो दर है वो कैसे बढ़े, क्योंकि वो बहुत और ज़्यादा निम्न स्तर पे है। उसके लिए रेजिडेंशियल जो स्कूल होते हैं माइनॉरिटीज़ के, उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। अब पॉलिटेक्निक वहाँ होनी चाहिए ताकि लोग जो है स्किल, जो शॉर्ट स्किल जल्दी ले सकें, ट्रेड स्किल्स हमारे लोग ले सकें, ताकि वो काम करना चालू करें, हुनर उनके हाथ में आए। तो इस तरह की हमारी कोशिश जारी है कि एजुकेशन उस इलाके में बढ़ेगी तो चीज़ें अपने आप बदलेंगी। इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ प्रस्तावित है पिछले बजट के, तो मेरी पूरी कोशिश है कि वहाँ इंडस्ट्रीज़ आएँ, ताकि कम पढ़े लिखे और या फिर जो ना पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी रोज़गार मिले, तभी जाके इलाके का विकास संभव है। तो मेरी पूरी कोशिश जारी है इन क्षेत्रों में। बजट सत्र चल रहा है, क्या पैरा टीचर्स को इसमें कुछ खुशखबरी मिलने की संभावना है आपके अनुसार? मेरा ये मानना है कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हमने अपनी बात मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाई है। अभी चिंतन शिविर था, उसमें भी हमने अच्छी तरीके से अपनी बात मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ये सोच थी, राजीव गांधी पैरा टीचर्स से, मदरसा पैरा टीचर्स से, शिक्षा कर्मी जो है, कि उन क्षेत्रों में भी शिक्षा पहुँचे जहाँ ज़रूरत है। और निश्चित तौर पे मेरी पूरी उम्मीद है सरकार से कि इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए सरकार इस रास्ते में और कदम उठाएगी। इस विधानसभा सत्र में आपकी तरफ से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे विधानसभा के पटल पर? हर क्षेत्र के प्रश्न हैं। शिक्षा के लिए भी मेरे क्षेत्र में, उर्दू टीचर्स के लिए भी जो हमारी विधानसभा से डिमांड जाती है वो सही से मैपिंग नहीं हो पाती है, और इसमें कुछ शिक्षा विभाग की कमी है
कि वो मैपिंग अच्छे से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो पद वहाँ क्रिएट नहीं हो पाते और लोग मन चाही जो लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ पा रहे, उनसे वंचित रह जा रहे हैं। तो उसके संदर्भ में भी रोजगार के लिए, एजुकेशन के, तो सभी विभागों की जो ज़रूरत है हमारे क्षेत्र में, उन सबसे संबंधित प्रश्न हमने विधानसभा में लगाए हैं। इसके अलावा विशेष उल्लेख प्रस्ताव या ध्यान आकर्षण जो और जो नियम होते हैं विधानसभा के, उनके तहत भी हम अपनी जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, जो आवाम के मुद्दे हैं, वो मजबूती से उठाते रहेंगे। पिछले बजट में 1000 उर्दू शिक्षकों की बात कही थी बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, लेकिन धरातल पर अभी तक वो देखने को नहीं मिली है और कहीं न कहीं जो आरोप है वो लगते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के कारण। मैं इस बात से आपके से आरोप से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं इनकी विल पावर में कमी है। मेरी अपनी विधानसभा से करीब 100 स्कूलों के प्रस्ताव गए हैं जो जिनमें एनरोलमेंट 10, 20, 30, 150, 200 तक इनरोलमेंट हैं जो उर्दू बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनकी मैपिंग सही नहीं हो पाई। अगर वो मैपिंग सही होती तो वो डिमांड सामने नज़र आती और वो पद हमें मिलते, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की कमी रही है, या फिर उनका जो है कि सौतेला रवैया, मैं ये तो कहना चाहता हूँ, उर्दू के साथ पहले से चलता आया है और वही कंटिन्यू हो रहा है, तो इसको बदलने की ज़रूरत है। आपकी सरकार और आप सौतेला व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, जो है वो सामने है। जब डिमांड गई है तो मैपिंग क्यों नहीं हुई? तो कहीं ना कहीं कमी तो रही है। तो एक बहुत पहले से ही शिक्षा विभाग के अंदर उर्दू के साथ सौतेला रवैया चलता हुआ आया है और मुझे अफसोस है कि हमारी सरकार के अंदर भी हमसे दूर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस बारे में मैंने क्वेश्चन भी लगाया है और मैं पूरी तरीके से इस बात को उठाऊंगा कि उर्दू के पद जहां जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पंजाबी के बच्चे, सिंधी के बच्चे और जो भाषाएं हैं वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, उनका हक है, वो उन्हें मिलना चाहिए। दिस इज़ राइट टू एजुकेशन, वी कैन नॉट डिनाई देम। ये थे विधायक वाजिब अली, जिन्होंने बेबाकी से अपने विचार रखे। चाहे सरकार के विधायक जरूर है कांग्रेस के, लेकिन सत्य की बात कही, सच की बात कही। विधानसभा बजट को लेकर, मदरसा पैरा टीचर्स, राजीव गांधी पैरा टीचर्स, शिक्षा कर्मियों और विभिन्न मुद्दों को लेकर खास राजस्थान से खास बातचीत की। देखते रहिए खास राजस्थान, मेरे सहयोगी रमेश देगड़ा के साथ।